नमस्कार, मैं गंभीर सिंह, ग्राम गौती, जिला झांसी, बुंदेलखंड कॉलेज एनएसएस यूनिट 2 का छात्र हूँ। बीएड प्रथम वर्ष। मेरा विषय है शून्य बजट प्राकृतिक खेती किसानों के लिए वरदान। बढ़ती हुई जनसंख्या और बढ़ती हुई महंगाई, ये दोनों ही घटक एक दूसरे के इतने पूरक हो गए हैं कि इनका प्रभाव हर उत्पाद पर पड़ रहा है, फिर चाहे वो प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय ही क्यों ना हो। इन्हीं उत्पादकों के घटक में शामिल है कृषि और किसान, और इन्हीं घटकों ने जनसंख्या के लिए खाद्यान्नों की पूर्ति के लिए कई प्रयोग किए हैं। फिर चाहे वो हरित क्रांति हो, जिससे नए हाइब्रिड के बीज और उर्वरक, फर्टिलाइज़र, यूरिया, जिंक, फॉस्फेट, जिससे उत्पादन तो बढ़ा है, लेकिन कई प्रकार की बीमारियां हुई हैं और खाद्यान्न में पोषक तत्वों की कमी आई है। आज हम देखते हैं कि इसके उपाय क्या हैं जिससे बजट कम हो प्राकृतिक तरीके से। तो इसके बहुत साधारण से उपाय हैं कि जानवरों के जो मलमूत्र हैं, जिन्हें आप पालते हैं, जिससे खेतों की जुताई के लिए बैल का प्रयोग करते हैं, उनके गोबर की खाद को हम डिकम्पोस्ट करें और हम केंचुआ पालन करें, जिससे हमें खाद वहीं खाद केंचुओं के लिए खाने के लिए यूज हो। चारा सड़ा हुआ वो डालें जिससे कंपोस्ट हो। फिर केंचुओं से बनी जो मिट्टी होती है वो हम खेतों में डालें, जिससे खेत की उर्वरकता बढ़े। और हम गोबर की खाद का भी यूरिया और डीएपी की जगह इनका प्रयोग कर सकते हैं। और गेहूं और चावल की खेती के लिए पानी की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, तो हमें सॉइल कार्ड बनवाकर उनकी कि मिट्टी से हमारी कौन सी फसल उत्पन्न हो सकती है उसका प्रयोग करें। और जैसे जहाँ जहाँ मोटे अनाज उत्पादित किए जाते हैं उनका प्रयोग करना चाहिए, जिससे हमारी कृषि में भी एक नया चक्र बनेगा और हमारी खेती की उर्वरकता भी बनी रहेगी। कई बार हम लोग एक ही फसल बोते रहते हैं, जिससे कृषि में कई बदलाव की ज़रूरत होती है। जैसे दलहनी फसलें हैं जिनसे नाइट्रोजन उत्पन्न होती है उनकी जड़ों से, तो हमें उनका प्रयोग करना चाहिए। 2-3 साल वो लगाएं, फिर उसके बाद गेहूं की खेती करें, जिससे हमारा फसल चक्र भी सही होता रहे। मेरा विश्वास है कि मेरी तरफ से सुझाए गए कुछ उपाय लोगों को पसंद आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।